सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको अराल मुद्रा बतलाने जा रहा हूँ। अराल का अर्थ होता है मुड़ा हुआ, टेढ़ा, घुंघराला और मतवाला हाथी, उसे भी अराल कहते हैं। यह मुद्रा उनके लिए बहुत ही, इसका नाम मैंने आपको इस वजह से बताया क्योंकि इसके नाम के साथ ही इसके गुण भी हैं। जिन लोगों को यह परेशानी होती है कि बहुत ज़्यादा किसी के प्रेशर में आ जाते हैं या कहने पर आ जाते हैं, भाग जाते हैं, उनके लिए यह मुद्रा काफ़ी लाभकारी है। जो व्यक्ति गैस से पीड़ित है या जिनका लॉजिकल पावर कुछ कम है, उनके लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है। और जिनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, और उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो सीधे कोई योजना बना के सीधे उसको हल करना चाहते हैं, तो वे परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी चालों को, उनकी योजनाओं को दूसरे लोग आसानी से समझ जाते हैं। इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो आपको टेढ़ी चाल भी मालूम पड़ने लगेगी कि इस काम को करने के लिए, और दूसरा गोपनीय रास्ता क्या हो सकता है, वह बात आने लगेगी। जो लोग अपने भीतर कोई बात पचा नहीं पाते हैं, उगल देते हैं, कोई राज अपने में रख नहीं पाते हैं, उनके लिए यह मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। इस मुद्रा को करने पर आपके भीतर में यह क्षमता आएगी कि आप अपने भीतर जो तूफान है विचारों का, जो निकलने के लिए बेताब है, आप उसे थाम सकते हैं, रोक सकते हैं, उसे दिशा दे सकते हैं, तिरछी दिशा दे सकते हैं, टेढ़ी दिशा दे सकते हैं। तो यह उनके लिए बहुत बढ़िया है और अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं को शमन करने के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है। जो लोग झगड़ा करते रहते हैं बात बात पर, उनके लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि यह विवाद को घटाने वाला है। तो ऐसे लोग जो आपके घर में पीड़ित हों या यदि आप स्वयं पीड़ित हैं तो आप इसे कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। और इस मुद्रा का एक लाभ और है कि यह जो है आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है, इस अर्थ में कि आपको रहस्यमयी बनाकर बढ़ाता है। यानी रहस्यमयी व्यक्तित्व की जो खूबसूरती होती है वह इसमें आती है। एक खूबसूरती तो वह होती है जो कि एक्सप्रेस्ड होती है, प्रकट होती है, सीधी साफ साफ दिखती है, उसका एक आकर्षण अलग होता है। लेकिन एक व्यक्ति जिसको कि आप भांप नहीं पा रहे हैं, जिसे आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा लगेगा जैसे अथाह सागर है, पता नहीं क्या भीतर छिपाया हुआ, उसका जो आकर्षण होता है वही आकर्षण इसमें होता है। ये उस तरह के आकर्षण को उत्पन्न करता है। तो यदि आपको ऐसे व्यक्तित्व का विकास करना है तो
यह आपके लिए बहुत बढ़िया मुद्रा है। और जो व्यक्ति गोपनीय बातों में रुचि रखते हैं तो उनके लिए काफ़ी बढ़िया है। आपको अपने भीतर की भी गोपनीय बातों का इससे पता चलेगा। तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए। अब करना यह है, आपको इसे आप सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं और 10 से 15 मिनट का समय है, आपको कम से कम साधना पड़ेगा। और आप शौच क्रिया से निवृत्त होकर के भोजन से पहले ही आपको इसे करना है। प्रातः काल तो बहुत ही अच्छा समय है। आप नहा धो करके ढीले ढाले कपड़े पहन करके दरी, कंबल या मैट, योगा मैट का प्रयोग कर सकते हैं, या जो मृगशाला रखते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, इसको कर सकते हैं। और किसी भी ध्यान आसन पर आप बैठ सकते हैं, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, जो मैंने बताए हुए हैं। आप उसको मैं अभी यहाँ बताऊंगा नहीं, अनावश्यक समय में उसमें नहीं लगाना चाहता। इसके लिए आप हमारे सारे वीडियो बने हुए हैं अलग इन आसनों के, आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। अन्यथा यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप को करना क्या है, उन आसनों में बैठ करके आपको अपना मेरुदंड सीधा रखना है और इस उंगली को आपको मोड़ लेना है और इस उंगली को भी मोड़ लेना है। इन दोनों उंगलियों को आपको मोड़ लेना है, बाकी उंगलियों को आपको खड़ी रखना है, दोनों हाथों की। तो इसको भी मोड़ लेंगे, इसको भी मोड़ लेंगे। यह उनको भी बहुत मदद करता है जो बहुत फिजूल खर्ची होते हैं, जिनके हाथ में पैसा टिकता नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा है यह। क्योंकि यह जो है आपको कुछ जो है कंजूस बनाएगा, आपके हाथ से धन जल्दी खर्च नहीं होने देगा। यानी आपके पास संग्रह ठीक हो जाएगा। फिजूल खर्ची से बचाने वाली मुद्रा है यह, तो बहुत बढ़िया मुद्रा है उनके लिए जो अनावश्यक चीज़ों में बहुत ज़्यादा धन खर्च करते रहते हैं। तो देखिए, इसको बहुत सरल है, ऐसे करेंगे, दोनों उंगलियों को आप मोड़ लेंगे, सीधा रखेंगे। आप इसे इस तरह से रखेंगे, अपने हाथ में ऊपर की ओर रखेंगे। इस तरह से आप ऊपर की ओर रखेंगे। इसे जिन जिन पोजीशन में किया जाता है बता देता हूँ आपको। ऊपर की ओर हाथ रखेंगे इस तरह से, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। एक पोजीशन यह है, दूसरा यह पोजीशन है, और तीसरा ये बाहर की ओर पोजीशन है। तो इन तीनों पोजीशन में आप इसे कर सकते हैं। बाहर की ओर पोजीशन, ये ज़्यादा प्रयोग होता है जो नृत्य में इसे प्रयोग करते हैं, इस योग मुद्रा को। तो यह जो आराल मुद्रा है, इसे नृत्य में भी प्रयोग किया जाता है और योग में भी। योग में अधिकतर तो इसे घुटने पर ही रखते हैं, लेकिन आप ऐसे भी रख सकते हैं यदि आपके पास आपके हाथों में इतनी ताकत है तो, क्योंकि हाथ बहुत भर जाता है और दिक्कत आती है, लेकिन आपके हाथ मजबूत भी हो जाते हैं ऐसे करने से। तो यदि आप कर सकते हैं तो करें उसका, नहीं तो आप घुटने पर रख करके आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, आपको उसका लाभ मिलेगा। ऐसे करने से आपको अतिरिक्त लाभ यह मिलेगा कि आपकी बाहें मजबूत हो जाएंगी। तो इसमें इतना ही। और